नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। विधानसभा 2022 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां में घमासान शुरू हो गया है। कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं तो कहीं लोकार्पण किया जा रहा है तो कहीं मत्था टेका जा रहा है। आज हम राजधानी वालों का मूड जानने आए हैं कि क्या है उनकी राय, इस बार किसकी बनेगी सरकार। आइए जानते हैं, इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? योगी आदित्यनाथ जी। क्या लग रहा है आपको कि कई मुद्दे हैं, कई वादे पूरे भी नहीं हुए भी हैं, क्या इस बार लग रहा है कि 300 का आंकड़ा पार कर पाएंगे? बिल्कुल 300 आंकड़ा पार करेंगे योगी जी। और योगी में जो वो क्षमता है, उन्होंने जो कर दिखाया है वो किसी गवर्नमेंट में नहीं, कोई नहीं किया आज तक। और इसके पहले भी मंदिर थे, क्या चाहे अखिलेश जी हों चाहे प्रियंका गांधी जी हों, क्या उनको वो नहीं दिखता था कहाँ मंदिर है? आज वो मंदिर पे जाके अपने मत्थे टेक रहे हैं, तो ये दिखावा है। और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं 2022 के, 300 पार है बीजेपी। इनका कहना है कि योगी जी इस बार 300 पार इस बार भी हैं, पूर्ण बहुमत के साथ हैं। तो आइए जानते हैं कि राहुल गांधी के बारे में और प्रियंका गांधी के बारे में इनकी क्या राय है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इस बार राहुल और प्रियंका भाई बहन मिलकर क्या अपनी सरकार बना पाएंगे? वैसे तो मुश्किल दिख रहा है कि ये लोग सरकार बना पाएँ, क्योंकि पिछली बार भी इनका जनाधार खिसकता हुआ दिख रहा, तो इस बार भी जो मुद्दे लेकर के आए हैं तो जनता समझ रही है कहीं ना कहीं छलावा है। मेरी व्यक्तिगत राय के आधार पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ही अगला मुख्यमंत्री बन के आना चाहिए। बाकी जनता जनार्दन के हाथ में है, ये आपको इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बने। लखीमपुर में इतने किसानों को कुचल कर मारा गया या फिर कुचल के मरे किसान, तो बीजेपी का कहीं ना कहीं ये वो पलड़ा थोड़ा भारी नज़र नहीं आता हुआ दिख रहा है, तो क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, जब भी कोई हादसा होता है या कोई कांड होता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष और सरकार दोनों आमने सामने होते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है। बाकी जो असलियत जनता जनार्दन देखती है, सब जानती है, उसी के आधार पे वो वोटिंग करती है, उसी के आधार पे अपना मत देती है। तो ये सब कुछ लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या सरकार कर रही, क्या विपक्ष कर रहा है। लोगों के कहने और सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका कहना है कि लोगों के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मिला जुला के इस बार योगी की ही सरकार आने वाली है। तो हम अखिलेश यादव के बारे में बात करेंगे इस बार की। जैसे कि 2017 में बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर गई थी पूर्ण बहुमत के साथ, और अखिलेश दूसरे नंबर पे आए थे 54 सीटों के साथ। तो आइए अखिलेश यादव के बारे में क्या इनकी राय पूछते हैं। अखिलेश यादव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना कुछ नहीं चाह रहे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि सरकार तो हम नहीं बता दें किसकी बनेगी, लेकिन सपा की और जो है बीजेपी की बराबर की जो है मार रहेगी अब किस 2022 में। लेकिन हमको आज एक चीज़ बुरा लगा कि हम लोग और हमारे मित्र और कई जगह से लोग विधायक लोग आए थे समाजवादी कार्यालय में, तो वहाँ 2-3 घंटे लोग वेट किए और फिर माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने टीएमटी जो है रूम में जाकर के प्राइवेट रूम में अपना मीटिंग कुछ किए और फिर पीछे के रास्ते से निकल गए। यानी पब्लिक इंतज़ार करते करते रह गई, वो चले गए। ये चीज़ हमको बुरा लगा भाई। लेकिन इस बार अखिलेश छोटे छोटे दलित या फिर ओबीसी एसटी को अपना वोट बैंक बना रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या लगता है बीजेपी पूरी कॉन्फिडेंट है कि इस बार अगर वो ओबीसी एसटी का सहारा नहीं लेगी फिर भी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी? क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहेंगे जो ओबीसी है या एसटी है, तो ये हम नहीं कहेंगे कि जो है समाजवादी को सपोर्ट कर रही है, लेकिन सपोर्ट ज़्यादातर कर रही है तो बीजेपी को कर रही है। वो खाली एक दिखावा है कि समाजवादी को वोट देंगे, लेकिन जब पोलिंग होगा या वो जो है वोट पड़ेगा, वोटिंग होगा, तो ज़्यादातर जाएगा बीजेपी को जाएगा। पीएम मोदी कुछ दिन पहले वाराणसी गए थे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किए थे। तो क्या इनका ये एजेंडा है या फिर ये पहले से ये काम करने वाले थे? क्या कहना है आपका इस पर? जी, जहाँ तक है तो बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी तभी से वो धार्मिक कार्य करने के लिए बोल के आई थी और कर भी रही है। राम मंदिर का मुद्दा जो उन्होंने दिया था, राम मंदिर में काम शुरू करवा दिया है और वो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर ही चलते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने काशी के वो सांसद भी हैं, तो एक तरीके से उन्होंने अपने वहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते अपना दायित्व पूरा किया। और जब वो फर्स्ट टाइम काशी गए थे तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो शायद माँ गंगा के बुलाने पर जो कार्य उनके हाथों लिखा होना था वही हुआ। प्रियंका गांधी इस बार मत्था टेक रही हैं और गायत्री मंत्र भी पढ़ रही हैं, तो क्या ये उनका एक
दिखावा है या फिर इस बार उनकी सरकार बनना तय है? आइए जानते हैं। प्रियंका गांधी मत्था टेक रही है इस बार, गायत्री मंत्र पढ़ रही हैं और कई जगहों पे वादे भी कर रही हैं। रायबरेली में भी गई थी, कई वादे करके आई। तो क्या लगता है आपका, इनका एक एजेंडा है जीतने का या फिर क्या है? ये दिखावा है जनता का, जनता को छलना है। ठीक है, इतने दिन पहले नहीं याद आते थे कि आज मंदिर में गायत्री मंत्र, इसके पहले ही भगवान थे। तो सब दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है। 2022 में योगी जी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री। इनका कहना है कि 2022 में टक्कर है, हर विपक्ष दोनों में टक्कर है, लेकिन आनी ही है बीजेपी की सरकार। राजधानी वालों का मूड है कि इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। लेकिन आने वाले चुनाव में ही हमें पता चलेगा कि 2022 में आखिर सीएम की कुर्सी उत्तर प्रदेश में किसकी होगी। मैं प्रिया सिंह का कैमरामैन कुलदीप यादव के साथ लखनऊ से अमृत विचार।